A very good morning to all of you, my dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class, I am going to discuss about one of the most important eminent area of study of international relation that comes under its theoretical perspective. That is the theory of liberalism. स्टूडेंट्स हालियर क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक थ्योरी ऑफ रियलिज्म के बारे में, जहां पेसिमिस्टिक नेचर को देख रहे थे, स्ट्रगलिंग ग्राउंड ऑफ पावर पॉलिटिक्स को देख रहे थे। आज के जो क्लास है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां एक पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग यहाँ देखने को पाएंगे, जहां मेन इम्पॉर्टेंट फोकस रहेगा हाउ टू अचीव पीस, हाउ टू क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड ऑर्डर फॉर टुमारो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ टू अवॉइड all grounds of conflicts and how to avoid war forever. This is the most important fundamental ground that we will discuss here today through this theoretical perspective of liberalism. So hope you understand and hope you will get benefit out of all this also. If you like this video, please provide your likes, comments towards this, and if you are new to this channel, please subscribe it so that I'll be more inspired in my effort. Shall you start? Okay. Liberalism is one of the main school of international relation theory. बहुत सारा इम्पोर्टेंट थ्योरीज है इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन को ब्रॉडली स्टडी करने के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट थ्योरी है लिबरलिज्म, जिसका ओरिजिनेशन होता है लैटिन वर्ड लिबर से, एंड लिबर मीन्स व्हाट, फ्री और फ्रीडम। और जो लिबरलिज्म थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म है, इसका मेन इम्पोर्टेंस रहता है, फोकस रहता है फिलॉसफी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर। सो लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे से फोकस करता है। एक पॉजिटिव अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशन में, एंड हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, इट सेज अबाउट डिफरेंट ग्राउंड in which way we will have to achieve individual freedom, how to provide better grounds for individual life so that peace, prosperity, progress in the society will be occur, and there will be no ground for war, conflicts, there will be no any kind of conflictual ground among the nation states. Only there will be found peace, cooperation, collaboration among themselves. So this is one of the most important theory of international relation, which will be analyzed here in different slides. So let us see लिबरलिज्म, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको आज हम क्लियरली एनालाइज करते हैं व्हाट एक्चुअली लिबरलिज्म मीन बाय। तो लिबरलिज्म एक पॉलिटिकल मोरल फिलॉसफी है बेस्ड अपन व्हाट, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, बेस्ड अपन कंसेंट ऑफ द गवर्न, बेस्ड अपन टॉलरेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपन इक्वालिटी बिफोर लॉ। फॉर लिबरल्स का मानना यही है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट्स। लिबरल्स क्या कहते हैं, हम लोगों को एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहिए, एक बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो वेयर देयर विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी विल बी देयर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स विल बी देयर। वी कांट अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स बट वी कैन मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट्स। उनका मानना है हम टोटली कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर मिनिमाइज कर सकते हैं, एक बेटर वर्ल्ड फॉर टुमारो क्रिएट कर सकते हैं। और ये कैसे संभव हो सकेगा, अगर states they will work together, if there will be found a ground of cooperation among themselves, then only we can create maximization of prosperity and minimization of conflicts
among the nation states. So this is the most important thing that we are finding in such a positive approach like liberalism. तो लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू को कैरी करता है. ऑप्टिमिस्टिक व्यू मतलब क्या? एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को कैरी करता है जहाँ ह्यूमन नेचर गुड है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है और पीपल जहाँ दे विल लिव इन हार्मोनी और कोऑपरेशन. रियलिज्म जहाँ ह्यूमन नेचर को बैड कहता है, इगोइस्टिक, सेल्फिश मानता है, जहाँ नेशन स्टेट्स दे ओनली स्ट्रगल फॉर पावर, एक नेगेटिव अप्रोच देखते हैं. यहाँ हम एक ब्रॉडनेस देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं जहाँ ह्यूमन नेचर कैसा है, गुड है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छुक रहता है, हेल्पफुल है. तो यहाँ हम एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को देख रहे हैं. Of course, peoples are self-centered, but here the most important thing is that the people they possess also reason. लोगों के पास चिंता करने की शक्ति होती है, उनके पास मोरल कैपेबिलिटीज़ होता है कि वो उनको क्या करना चाहिए और उनको क्या नहीं करना चाहिए. It is true that human beings are worried about their own self-interest, but at the same time they care for others also. तो ह्यूमन बींग्स के पास डेफिनेटली उनके डेवलपमेंट के लिए, उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है उनके लिए वो बहुत ही चिंतित रहते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे के लिए उनका कोई भी केयर नहीं होता है, कि दूसरों की भलाई के लिए वो नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो लिबरलिज्म का जो थिंकर्स हैं उनका यही मानना है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास रीजनिंग कैपेसिटी होने के वजह से दे थिंक अबाउट बेटर देन अदर थिंकर्स और अदर प्रोपाउंडर्स ऑफ अदर थ्योरीज. तो लिबरलिज्म के थिंकर्स यही मानते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास रीजनिंग कैपेसिटी होने के वजह से वो बेटर सोच सकते हैं, जहाँ कि हम रियलिज्म में नहीं देखते हैं. तो लिबरलिज्म एक ट्रेडिशन को कैरी करता है जहाँ पर हम बेसिक पस्चुलेट्स क्या क्या देखने को पाते हैं. राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लिबर्टी एंड देयर प्रॉपर्टी, जहाँ ह्यूमन बींग्स ए रैशनल बींग है, जहाँ हर वक्त एक फोकस रखता है लिबरलिज्म हाउ टू मैक्सिमाइज वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. और ये वेलबींग कैसे मैक्सिमाइजेशन को हम लोग अटेंड कर पाएंगे? हम अटेंड कर पाएंगे तब जब हमारे बीच कोऑपरेशन मेंटेन होगा, स्प्रेडिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हम देखेंगे और इंटरडिपेंडेंसी इट विल बी मेंटेन अमॉन्ग द नेशन स्टेट्स सो दैट we can create a better world for tomorrow. So this is the most important traditions that each based upon by the foundation stone of liberalism. तो लिबरलिज्म क्या है? अभी हम देखें, एक मोरल फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका मेन इंपॉर्टेंस किस पर रहता है? कोऑपरेशन पर रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अचीविंग ऑफ पीस एंड हाउ टू अवॉइड द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर. तो लिबरलिज्म एक हिस्टोरिकल अल्टरनेटिव है जहाँ हाउ टू एलिमिनेट वॉर एंड पावर पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन हर वक्त एक कोशिश रहता है. तो वॉर के ग्राउंड को एलिमिनेशन करने के लिए, पावर पॉलिटिक्स के ग्राउंड को एलिमिनेशन करने के लिए इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. और वर्ल्ड में एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए भी इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंट आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ को यहाँ हम देखने को पाते हैं. जहाँ इंडिविजुअलिज्म के ग्राउंड हम देखते हैं एम्फासिस ऑन फ्रीडम, पीस, कोऑपरेशन एंड हाउ वी कैन एबल टू अचीव द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेस इन द सोसाइटी
by eliminating the different grounds of conflicts and different kind of problems in the life of people. This is the most important fundamental foundation upon which liberalism has been based upon. तो लिबरलिज्म अभी तक हम लोग देख चुके. It is a moral philosophy, it is a political philosophy, it is a best optimistic view of international relation, it is a best historical alternative जहाँ कन्फ्लिक्ट्स वार को एलिमिनेशन करना, एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करना इसका मेन एम्फासिस रह चुका है. तो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं कि इस थ्योरी का इमर्जेंस कैसे हुआ और कब हुआ और कौन सी इम्पोर्टेंट थिंकर्स की आइडियाज़ को लेकर हम लोग लिबरलिज्म की फाउंडेशन को आज तक हम देखते आ रहे हैं. तो लिबरलिज्म स्पेशली क्लोजली एसोसिएटेड विथ द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट. एंड अगर हम देखेंगे कंटेम्पोररी टाइम में लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, इसका मॉडर्न लिबरल स्टेट्स के साथ ही हुआ है. पर इसका अगर थोड़ा हिस्ट्री को लुक बैक करेंगे तो देयर वी फाइंड 3 इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस ऑफ लिबरलिज्म आर देयर, जहाँ 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ थ्योरिस्ट आर देयर: जॉन लॉक, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांट, बेंथम. तो 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी में इन थिंकर्स की बहुत सारा इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस है इनकी आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़ में, जहाँ लिबरलिज्म की एक फाउंडेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था. जैसे कि 18th एंड 19th सेंचुरी में एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए, परपेचुअल रिलेशंस, परपेचुअल पीस को कायम करने के लिए इमानुएल कांट इन द ईयर 1795 परपेचुअल पीस के आइडिया दिए थे. एक रिपब्लिक स्टेट को क्रिएट करना चाहिए उनका आइडिया था, जहाँ पर पीपल्स दे विल एबल टू लिव ए पीसफुल लाइफ एंड अवॉइड वॉर. हिज आइडिया ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स, परपेचुअल पीस, लिबरलिज्म की एक फाउंडेशन को क्रिएट किया था इन 1795. उसके बाद हम लोग जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं, आदम स्मिथ, जिनका इकोनॉमिक लिबरलिज्म के आइडियाज़, फ्री ट्रेड एंड जो आइडियाज़ ऑफ मार्केट इकोनॉमी, तो इन सभी के आइडियाज़ जो है, और बेंथम की पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन द गवर्नमेंटल अफेयर्स, लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेशन, जो फ्रीडम फिलॉसफी को कैरी करता है. तो हम इन थिंकर्स की आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ में लिबरलिज्म की एक कॉर्नरस्टोन को पा रहे हैं, जहाँ फिलॉसफी ऑफ फ्रीडम एंड हाउ टू अचीव पीस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी एंड हाउ टू अवॉइड वॉर एंड कन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज वॉर मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड पीस इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो कोर आइडियाज़ हम पा रहे हैं इनके आइडियाज़ के साथ. पर डिफरेंट, इसका मतलब ये नहीं है इन लोग के बाद लिबरलिज्म का आइडिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. डेफिनेटली हुआ था डिफरेंट फेज में, इन डिफरेंट वे. जैसे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो आइडियलिज्म का कंसेप्ट आया था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वुडरो विल्सन एंड लीग ऑफ नेशंस जो गठन हुआ था 1920 में, उसमें भी लिबरलिज्म की आइडिया को हम लोग देखने को पाते हैं. हाउ टू लिव ए लाइफ ऑफ पीस एंड हाउ टू अवॉइड वॉर फॉर एवर. ऑफ कोर्स यूटोपियन आइडिया हो गया जब आइडियलिज्म का दिस इम्पॉर्टेंट गोल्स कैरी नहीं हो सकेगा और लीग ऑफ नेशंस का फेलियर हो गया, और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया. तो इसी के वजह से हम लोग क्या देख रहे हैं, आइडियलिज्म की थोड़ा हम फेल्योर देखे, और लिबरलिज्म की हम लोग यहाँ कुछ डोमिनेंस देखे, बिकॉज रियलिज्म का ओवर एम्पावरमेंट इस टाइम हम लोग को देखने को मिलता है. उसके बाद लिबरलिज्म डोमिनेटेड हुआ
1970s onwards period, particularly in the Cold War time, where there was provided special importance to pluralism, interdependence theory, transnationalism, and world's creation of world society. Where liberals they provided a special focus on interdependence theory, especially in an economic perspective, transnationalism, and how to create a world society. तो इन दिस वे लिबरलिज्म का फेज हम लोग डिफरेंट टाइम में हम लोग देखने को पा रहे हैं, और उसके बाद जो आज तक हम पर्टिकुलरली आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, आज हम एक न्यू फॉर्म में लिबरलिज्म को देख रहे हैं, जिसको हम न्यू लिबरलिज्म भी कहते हैं. तो उसका एक अलग सा वीडियो आई हैव प्रोवाइडेड ऑलरेडी, तो उसको देख लेना. तो लिबरलिज्म इन डिफरेंट फेज, इसका डेवलपमेंट हम डिफरेंट वे में देख रहे हैं. तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. आगे चलते हैं. तो लिबरलिज्म को मैं डायग्रामेटिकली यहाँ समझाने की कोशिश की हूँ. उसका जो इमर्जेंस होता है मॉडर्न नेशन स्टेट के साथ, जिसका मेन इम्पॉर्टेंट फोकस रहता है हाउ टू अचीव पीस, हाउ टू अचीव ह्यूमन प्रोग्रेस, एंड हाउ दिस कैन बी पॉसिबल. दिस कैन बी पॉसिबल through human reason and maintaining cooperation among nation state. So these are the three important things: human reason, human cooperation, then only we can able to bring about the prospect of human progress, and this human progress will lead towards the development of modern nation state. Okay, so this is the most important thing that liberalism has been its core idea, philosophy that it has based upon. तो लिबरलिज्म को जानने के बाद, इसका इम्पोर्टेंस, फोकस एरियाज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के बाद अभी डिस्कशन करेंगे इसका डिफरेंट डायमेंशंस को. तो लिबरलिज्म कौन कौन से डायमेंशंस को फॉलो करता है, कौन कौन से डायमेंशंस को फोकस करता है. तो पहला है इकोनॉमिक डायमेंशन, जहाँ पर फोकस रहता है ट्रेड के ऊपर. वेयर स्टेट्स दे फोकस ऑन ट्रेड एंड देयर विल बी लेस ग्राउंड ऑफ वार, which will create a ground of interdependencies and cooperation among themselves. तो लिबरलिज्म जो थ्योरिस्ट हैं, जो लिबरल्स थिंकर हैं, उनका मानना है अगर स्टेट्स के बीच ट्रेड, कमर्शियल रिलेशनशिप होंगी, इंटरडिपेंडेंसीज एंड कोऑपरेशंस मेंटेन रहेगा, तभी जाकर हम एक पॉजिटिव ग्राउंड को देखेंगे, और वॉर की जो ग्राउंड है, कन्फ्लिक्ट्स के जो ग्राउंड है, वो मिनिमाइज हो सकेगा. तो अगर स्टेट्स अपने आप के बीच अगर वो कोऑपरेशन को मेंटेन करते हैं, उनके बीच में अगर हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस को देखते हैं, तभी जाकर हम लोग क्या पाएंगे, एक कोऑपरेटिव ग्राउंड एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स को हम देखेंगे, और तभी जाकर एक फ्री फ्रॉम वार लाइक सिचुएशन को हम देखने को पाएंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल डायमेंशन, दैट इज़ इकोनॉमिक डायमेंशन, which gives importance